और यहाँ प्यारे प्यारे लोग हैं। हेलो। पर इस खूबसूरती के पीछे का जो सच है ना, वो भी बहुत कड़वा है। इतनी खूबसूरत सिटी है, इतने प्यारे लोग हैं। ये तेरी तो। हेलो बड़ी भाई मैं इनसे पूछा था ब्रेड कहाँ बनती है। यहाँ पे ब्रेड बनती है। कहीं भी खुजली कर रहे हैं, पसीना पहुँच रहे हैं। नमस्ते। भाई ये पैदा खुफिया क्या होता है भाई। यहाँ स्टार्टिंग सिम में 22,000 सोम से पैक स्टार्ट होता है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम हैं उज़्बेकिस्तान में और समरकंद में खूबसूरत सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ प्यारे प्यारे लोग हैं। हेलो हेलो रकमित। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ के लोग वाकई में बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। पर इस खूबसूरती के पीछे का जो सच है ना, वो भी बहुत कड़वा है। फिलहाल जिस जगह हम घूम रहे हैं यार, ये काफ़ी खूबसूरत हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं। देखो एक्चुअली में क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं कम से कम 5-5 हज़ार साल पुरानी है बिल्डिंग से। बहुत ही खूबसूरत है। ज़्यादातर यहाँ पे जगहों पे टिकट है। अभी हम जब लास्ट जगह गए थे बुखारा, तो वहाँ पे फ्री था। शाम को यहाँ पे एक लाइटिंग प्रोग्राम होता है, वो आपको शाम को दिखाने वाले हैं। धूप बहुत करा रही है दिन के वक्त, जो कि हम इंडियंस के लिए बहुत नुकसानदायक है। और ये भाई तो कल चले आएगा दुबई, और कल हम चले आएंगे ताशकंद। इतनी खूबसूरत सिटी है, इतने प्यारे लोग हैं, वेल मेंटेन जगह है यार, मज़ा आ गया। हेलो। ये कल्चरल ड्रेस है, इस तरह के ये ड्रेस पहनते हैं पूरे गाउन। आई एम फ्रॉम इंडिया। नमस्ते नमस्ते। हिंदुस्तान यस इंडिया। बाय बाय पक्का। तो लोग बहुत अच्छे हैं। देखते कुछ खाना कुछ भूख लगी है थोड़ी सी लगी है। वैसे तो मुझे नहीं लगी, मैंने बहुत सारा ना उल्टा सीधा खाया है उनका उठा के। देखो काफ़ी खूबसूरत है, अलग अलग गलियाँ, टाउन है। और बेसिकली वैसे तो यहाँ के जो आसपास के विलेज है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है। वो हम एक्सप्लोर कर नहीं पाए, पर जो विलेज की पूरी फील है ना, वो बुखारा में है। बहुत मज़ेदार जगह है। अगर आपने मेरे वो व्लॉग नहीं देखे तो जाकर चेक करो। ये खूबसूरत सी जगह यार, पुराने स्टाइल में बनी हुई। लोग ना यहाँ पे इस तरह से बड़े बड़े टेबल होते हैं, पैर रख के इसके ऊपर भी चढ़ के बैठते हैं। क्या मिलेगा कुछ समझ आएगा भाई। ये सही एडवेंचर है यहाँ पे। ये मतलब खुद से चलाने का है। इसमें 3-4 लोगों का भी आता है, 5-6 लोगों का आता है। साइकिल की तरह पैंडल मारो और घूमते रहो। अरे भैया हाँ पुश कर देते हैं। यहाँ पे चिल करने का बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे ना लोग ये देखो ये मस्ती कर रहे हैं। मारो एक पंच यार दोबारा। हेलो नमस्ते। कौन मार रहा है? अरे ऊपर तक जाना चाहिए भाई। ये तेरी तो। कितना गया स्कोर भाई साहब? 700, 800, 900। ओ माय गॉड। अब इसकी बारी है भाई। ओ भाई साहब, अब देखते हैं कितना गया है। पहले वाले का ज़्यादा था भाई, इसका 900 से लेस गया है। ग्रेट, गुड जॉब। बढ़िया माहौल है। और ये सूटेड बूटेड ढाक के रखे, शादी वाले हैं सारे। और ये रिक्शा मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई। 4-5 लोगों लेके चलाओ। वो देखो शादी के शूट इतने हो रहे हैं यहाँ। ये शादी के पहले के हैं, शादी के बाद के हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। है ये देखना। हेलो बड़ी, नाइस टू मीट यू, कांग्रेचुलेशन। किसी ने इसके घाघरे पे पैर रख दिया तो उसका क्या होगा। चलो भाई, हमारी प्रॉपर्टी पास में ही है, हमने जरा सामान रख के आए। शाम को यहाँ सही क्राउड होगा, आज वैसे भी संडे है, मज़ा आने वाला है। भाई ये बहुत महंगी दे रहे हैं, मतलब 20,000 मांग रहे हैं और 10 मिनट के लगभग होगा 150 रुपये 10 मिनट के। हमारे इंडिया में तो बहुत सस्ता है। मैं भी लास्ट कश्मीर गया था, वहाँ भी साइकिल चलाई थी मैंने, वहाँ पे पर मिनट था 1 रुपया, और बैटरी वाली थी, और कम से कम 40 से 50 की स्पीड में भागती थी। ये तो टूरिस्ट के हिसाब से ये थोड़ा महंगा है। और ये देखो संडे एंजॉय करने आ रहे हैं लोग सारे, छोटे बड़े सब, चिन्नू मुन्नू पुन्नू सब आ रहे हैं। ये देखो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे। स्कूल कहाँ से आ गए संडे को, सब मेडल लेके आ रहे हैं। और यहाँ का मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है ये सर्विस लाइन। सच बता रहा हूँ, लोगों को मतलब पूरी वैल्यू दी जाती है। वरना हमारे यहाँ क्या होता है, सड़क के ऊपर ही चल रहे हैं, सड़क के ऊपर ही गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं, लोग सड़क पे चलते हैं तो क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ स्पेशली लोगों के चलने के लिए ये सड़क दे रखी है। ये दी बेस्ट पार्ट है मुझे यहाँ का क्या, ये कजाकिस्तान और रशिया बाकी जगहों पे भी मतलब पूरी वैल्यू दी जाती है लोगों को ना। और लोग जहाँ फ़ोटो शूट कर रहे हैं भाई, है छोटी छोटी हैं। भाई मैंने इनसे ब्रेड जहाँ बनती है वो देखने की बात करी है। भाई मैं इनसे पूछा था ब्रेड कहाँ बनती है, तो ये बता रहे हैं वहीं जहाँ हमारा हॉस्टल है वहीं आसपास ही बनती है। हाँ लेके जा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तू सामान रख जब तक मैं आ रहा हूँ। अरे मिल गया बंदा हमें, जो ब्रेड जहाँ बनती है वो लेके जा रहा है। तो भैया वो तो नहीं जा रहा, अब ये लेके जा रहे हैं हमें। इस्लाम हमारा हॉस्टल भी ऐसे यहीं है। हेलो। तो चलो भाई देख के आते हैं कहाँ बनती है ब्रेड। यहाँ पे ब्रेड ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते। तो ब्रेड को कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनती है, कैसी फैक्ट्री होती है, देख के आते हैं। भाई यहाँ पे बनती है ब्रेड। ओके, ब्रेड फैक्ट्री में आ गए हैं। कहना है वो बहुत गर्मी है भाई यहाँ, भाई बहुत गर्मी है। यहाँ पे ब्रेड बनती है। कैन आई सी हाउ टू मेक ब्रेड? नो इंग्लिश। नो इंग्लिश। क्या मैं देख सकता हूँ कि आप लोग ब्रेड कैसे बनाते हैं? नो इंग्लिश। नो इट्स उज़्बेक। उज़्बेक। दिस इज़ उज़्बेक। इंडिया।
भाई ये देखो ना, इन्होंने ना ये बना रखा है, आटा का डोम होता है, ये आटे को करेंगे, देखते हैं कैसे बनते हैं। ये देखो, ओके, ये देखो, ये लिया इन्होंने, भाई यहाँ बन रही है ब्रेड, बड़ी वाली, जो यहाँ लोकल डेली खाई जाती है। उसके अंदर डिजाइन। ओके, नाउ आफ्टर यू बेक, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद एक एक करके यहाँ पे ब्रेड रखते जाएंगे, उसके बाद सीधा अंदर माइक्रोवेव में डाल देंगे। अब देखते हैं कैसे करने वाले हैं आगे। अमिताभ बच्चन, वो देखो उन्होंने वहाँ पे चला भी दिया हिंदी गाने। भाई मेरा कॉपीराइट डाल देंगे ये तो। भाई मैं इनसे पूछ रहा हूँ रोज की कितनी ब्रेड बना देते हैं। रोज की ये 4000 ब्रेड बना देते हैं। 1 घंटा लगता है ब्रेड को होने में। ये सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हैं। व्हेन यू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock, 2 बजे, और रात को 2 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, और टिल 20 आवर्स, 20 घंटे काम करते हैं भाई। अच्छा, ये पहले बना बना के वहाँ रखेंगे, फिर इकट्ठे रखेंगे उसके अंदर। भाई उज़्बेकी ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया इन्होंने। Bir kunda 8 xalta non qiladilar. गर्मी बहुत ज़्यादा, करे जैकेट उतार लो। दूसरा ये तंदूर के अंदर ना ये चिपकाते हैं भाई, 30 मिनट ये वैसे रखेंगे सारी, उसका देख एक करके वहाँ चिपकानी शुरू करेंगे। और यहाँ गर्मी है तो करे जैकेट उतार लो भैया, हालत ख़राब होने वाली। भाई जैकेट उतरवा दी है और यहाँ पे दे दिया हमें ड्रिंक, ऑफर कर दिया। थैंक यू रकमेत। अभी देखते हैं ये इसके तंदूर के अंदर मतलब माइनस टेम्परेचर में कैसे चिपकाएंगे, वो देखते हैं। भाई हिंदी गाने सुनते हुए यहाँ काम करते हैं, बढ़िया है यार। बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीने छूट गए हैं, हालत खराब, पता नहीं कैसे काम करते हैं पूरा दिन। और यहाँ बल्कि ठंड भी है बाहर, तो ये हाल है। लोगों ने काम बांट रखे हैं, ये बनाएंगे गोले और फिर वो वहाँ पे उसको ब्रेड की शेप देंगे। मुझे लग रहा था ये मैदे का है, मैदा नहीं है, ये आटा है, तभी खाई जाती हैं। पूरा अंडा बना दिया, बढ़िया। एक बारी में ना एक तंदूर में 40 ब्रेड बनते हैं। इनके पास 2 तंदूर है, 40 यानी 80। पूरे दिन में बता रहे थे 4000 ब्रेड बनाते हैं यार। और यहाँ पे 1500 सोम की है, बाहर ये ब्रेड आपको 3000 4000 सोम की मिलती है शॉप पे। ये सुबह सुबह फिर सप्लाई कर देते हैं। भाई मुझे लगा था कोयले वोले में जैसे हमारे यहाँ बनता है ना, वैसे बनता है। यहाँ गैस है, तो माइक्रोवेव में पूरा गैस से बनता है। ये देखो, इस पर लगाते हैं और ठप ठप करके, जैसे हमारे यहाँ तंदूर में रोटियाँ लगती है वैसे तंदूर की तरह रोटियाँ ऊपर लगाते चले जाते हैं। यहाँ पे इतना साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसको कवर कर रहे हैं, धूल मिट्टी वगैरह कुछ ना लगे। वरना हमारे यहाँ अगर बन रहा होता ना, सच बता रहा हूँ, ब्रेड खाना छोड़ देते, इतना बुरा लगता है। पर ये देखो, उसको जैसे रख रहे हैं ना, उसको कवर कर रहे हैं। ये देखो काम करने का तरीका, भाई साफ़ सफाई से तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं भी खुजली कर रहे हैं, पसीना पहुँच रहे हैं और उन्हीं हाथों से लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। तो भाई साहब लगभग 20 मिनट और लगने थे इनको माइक्रोवेव में डालने के लिए। तो मैं सोचा चलो हॉस्टल तक दिखाता हूँ। जैसे इस तरह से ब्रेड्स बनती हैं यहाँ पे, पर मैं देख रहा हूँ मेहनत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रोटियाँ नहीं बनती, लोग सुबह शाम ब्रेड ही खाते हैं। ये वाली कई तरह की ब्रेडें बनती है, अराउंड कहते हैं 70 से ज़्यादा वैरायटी की ब्रेड बनती है यहाँ पे। ये जस्ट वैसे ही है, बुखारों के अंदर जैसे टाउन था, बड़े बड़े गेट हैं। अपने हॉस्टल वाला कुत्ता है, आजा भाई आजा, कहाँ घूम रहा है। और ये सामने अपना हॉस्टल है। भूख लग गई है और निकल गए हैं थोड़ा सा कुछ खाने वाने। देखते हैं खाने का क्या करने का विचार है। फाइनली हमें मिल गया मुर्गा जो हम ढूंढ रहे थे। कहना है ब्रो, देखो कैसे बना रहा है यार मुर्गा, बढ़िया टेस्टी मज़ेदार। ये ऐसा बन के आएगा, मुंह में पानी आ जाएगा। सो गाइस, ये लेके आए हैं चिकन, और ये यहाँ की रोटी पर ठंडी है यार, माइक्रोवेव नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ये हमारा है आज का लंच। शाम को दिखाएंगे यहाँ का रात का माहौल, नाइट लाइफ ऑफ समरकंद। फिलहाल खाते हैं और मिलते हैं। उज़्बेकिस्तान की करेंसी आपको मैंने ऑलरेडी बताई, जैसे सोम है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की सिम की, तो सिम आपको मिल जाएगी 100-150 रुपये में, इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा सस्ता है। पेट्रोल मात्र यहाँ पे 40 से 45 रुपये लीटर है। हेलो नमस्ते, आई एम फ्रॉम इंडिया। नमस्ते। तो ये लोकल टाउन है, ये शायद वहीं जा रहे हैं। ये देखो इस तरह के घर है, ये बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, ये भी शायद यहीं रहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? Street trip. Bagzagan, Kinemet street trip. Short name. Hostel где? Hostel. My hostel is there. А туда зачем? I explore. Explorали? Yes.
बहुत ही प्यारी जगह है। और लकड़ियों के देखो छज्जे, छत ना लकड़ियों की टीन से डली होती है, क्योंकि यहाँ बारिश भी होती है और स्नो भी पड़ती है। और लोगों ने अपनी गाड़ियाँ ऐसे ही बाहर ही खड़ी करते हैं, पार्किंग नहीं है। खूबसूरत जगह है, ये बहुत बड़े बड़े घर है। हमारे इंडिया की तरह यहाँ भी तारों का झंझाल है, खंभों पे तारे लगी हुई हैं, पर एक चीज़ है, रात को लाइट नहीं होती भाई। इन जगहों पे रात को घूमना डर लगता है। वैसे सेफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी डर लगता है। ये देखो, ये गलियाँ निकल के जा रही हैं। मैंने तो अपने हॉस्टल का नाम डाल के यहाँ पहुँचा था, और जब मैं आया था मैं देख रहा था मेरे टैक्सी वाला जो गाड़ी कैसे लेके आएगा, पता है कौन सी जगह आ गया हूँ। फिर आगे देखा कि आगे तक तो पूरी सिटी है। प्यारा लग रहा है, अच्छी जगह है। पहली बात तो सड़कें बहुत साफ़ है, बारिश का पानी, कीचड़ का पानी सीधा बीचों बीच निकल जाता है। लोगों की गली नालियाँ ये देखो अटैच। ये देखो, अगर हमारा इंडिया होता तो लोग बैठ के बच्चे ना टट्टियाँ कर रहे होते, टट्टियाँ बहरी होती। वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ये देखो, इस तरह के घर है इनके, बड़ों लोगों के। ये देखो, गाड़ी ऐसे चलती है, ध्यान से चलाना पड़ता है लोगों को, टायर ही घुस जाता है। यहाँ पे ना एक चीज सबसे बुरी मेरे को लगी है, पानी यूज नहीं करना, जेट यूज नहीं करना, टिश्यू पेपर यूज करना, अदरवाइज बहुत ज्यादा साफ सफाई है। आप देखो, घरों के बाहर, चीज़ों के बाहर कहीं निक्का गंद, कूड़ा करकट, इवन थूकना कुछ नहीं। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारा बहुत ही साफ सुथरा है। लड़कियाँ काफ़ी ओपन है, फ्रीली हैं, मतलब है मुस्लिम कंट्री पर फ्रीली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करते कि किससे बात करनी है नहीं करनी है, रोक टोक नहीं है, और फ्री है, मतलब अपनी चॉइस से लव मैरिज वगैरह यहाँ होती है। हेलो, योर नेम? जास्मीन। देखो यहाँ के नाम जो है ना, वो भी इंडियन हिंदू स्टाइल के हैं, जास्मीन। और योर नेम? रायखोना। यू आर स्टूडेंट कॉलेज और स्कूल? यूनिवर्सिटी। Name Imyo. इम्यू यूनिवर्सिटी। What kind of study is it? Yes, pedagogy. पैदा कुकिया। भाई ये पैदा कुकिया क्या होता है भाई? What is पैदा कुकिया? ओके, बाय बाय, पक्का पक्का। इनकी करेंसी में जाना, हम यहाँ 1 रुपया देंगे 145 मिलेगा, पर लोगों के पास पैसा है भाई। मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ आईफोन यूज़ कर रहे हैं भाई। इस तरह से हमारे इंडिया की तरह भी छोटी छोटी दुकानें होती हैं। तो ये एक चौक सा है, एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। सलाम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? Fakki Abdullah Samarkandi. Motriki. मोत्रिकी Al-Matridi. मदरसे मदरसे, पामितनिक। और ये मदरसे ये बताया गया है। मैं सोचा था किसी का घर है। हेलो, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। चलो निकलते हैं उसमें, उस साइड यार। तो भाई मेरा ना नेट पैक खत्म हो गया, तो मैं रिचार्ज का सोच रहा था, रिचार्ज उल्टा महंगा है, तो भाई मैंने सोचा दोबारा सिम ले ली जाए। यहाँ स्टार्टिंग सिम में 22,000 सोम से पैक स्टार्ट होता है, और 6 GB डाटा है, और आपका रात को 1 बजे के बाद 12 GB कॉम्प्लीमेंट्री बोनस है। पर मैं अभी दोबारा नई सिम ले रहा हूँ। I feel like I'm losing my mind.